हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी को इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ होगा आज, जो मैंने लेवल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया था। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट में ब्रेकडाउन की, जो कि मैंने कल वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि 16,000 और 16,050 एक सपोर्ट लेवल है। पर मार्केट उससे कहीं ज़्यादा अगर नीचे खुलता है दोस्तों, तो उसका और सस्टेन करता है, तो उसका सिंपल सा एक ही मतलब बनता है कि जी जितने भी लोग दोस्तों, इतना नीचे मार्केट खुलने का मतलब क्या होता है, आप बात समझिए। यानी कि जितने लोगों ने बाय किया होगा, अगर वो अपना लॉन्ग जो है उसको कवर करेंगे, तो मार्केट और नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो 15,830 का जो मैंने आप लोगों को लेवल दिया था, कि ये लेवल ऐसा है इंट्राडे में, अगर ये टच भी करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ 100 से 150 पॉइंट का अपसाइड दिखा देगा। नीचे की तरफ के लिए जब तक 830 नहीं जाता है, मैंने कल क्लियर वीडियो के अंदर बताया था कि जब मैं लेवल देता हूं तो जस्ट उसके पास में आप लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट सिंपली उसी लेवल को ऐसे एसएल बना करके चलना है और बिल्कुल पास में ही ये काम करना है, ताकि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो मेंटेन हो सके। तो निफ्टी ने 820 का दोस्तों, उसके बाद 10:19 पे जब मैंने आपको लिख करके दिया था, उसके बाद 15,820 का हाई उसने लगाया, और मेरा लेवल कितना था? 16,830। ठीक है, 15,830। तो आपने देखा वहां से मार्केट 700 तक ड्रॉप हो गया था, यानी कि अराउंड 120-130 पॉइंट। दोस्तों, मेरी पोजीशन जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी बाय साइड में पोजीशन थी, बहुत टाइम बाद हम लोग थोड़ा ट्रैप हुए इसके अंदर, इसमें कोई दुराई नहीं है। हम लोग सुबह ही मार्केट में से निकल गए थे, क्योंकि हमें मालूम है, और आप लोग जो भी मेरी वीडियोस को लगातार देखते हैं, उन लोगों को मैंने क्लियर एक बात बताई थी, ध्यान कीजिए, कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, ट्रेंड वाइज चलता है, तो उसके अंदर अगर ट्रेंड डाउन साइड का है, और ट्रेंड डाउन साइड का है, बात को ध्यान से समझिए दोस्तों, मेरे जैसा एक्सपर्ट बंदा भी अगर उसके अंदर ट्रैप हो सकता है, तो मतलब समझिए आप। यानी कि ट्रेंड डाउन साइड कन्फर्म हो चुका था हमारा 16,350 के अराउंड, आपको मालूम ही है। तो वहां से हम लोगों ने छोटा सा प्रॉफिट लेने के लिए, जो बाय साइड में, भले ही वो हमने कम लिमिट में लिया हो, मतलब लिमिट जो थी हमारी कम थी, पोजीशन हमारी कम थी, एज ए BTST हमने लिया था फ्राइडे को, पर उसमें थोड़े से प्रॉफिट को लेने के लिए, क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो वो स्पीड से भी नीचे जा सकता है। आप देखिए कि नुकसान तो नुकसान ही होता है दोस्तों, क्योंकि इंट्राडे के अंदर हम तो कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को, पर ST BT BTST के अंदर नहीं होता है। और ये हुआ क्यों है दोस्तों, वो भी मेरी ही गलती है। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, कि मार्केट में आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अपने आप को बेहतरीन सिर्फ एक ही तरीके से बना सकते हैं। कैसे? कि एक बार अगर कोई गलती कर लें, उसको दोबारा से ना करें। क्लियर? तो मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मार्केट के अंदर आज लेवल 15,830, जो कि फ्राइडे को मैंने लेवल जिस तरीके से आप लोगों को दिया था, उसी तरीके से ज़बरदस्त तरीके से काम किया है। जिसने भी इसके ऊपर बेनिफिट उठाया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की। आज मार्केट ने, एक बात बताऊंगा मैं अभी चार्ट्स पर जाकर के, आपको आप लोगों को बतानी भी ज़रूरी है वो। उससे पहले नंबर में बता देता हूं आप लोगों को कि कल मार्केट किस तरीके से रह सकती है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूं पहले तो। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी कभी तो टूटती है दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, जो कि आज हुआ है, पर ये रोजाना नहीं टूटती है, ये ध्यान रखना है।
तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है अब 600 से लेकर के 650, यानी कि 15,600 से लेकर के 16,650, ये एक एज ए सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस दोस्तों अभी भी वही 200-250 के आसपास है, 16,250 एंड 16,200 के अराउंड, यानी कि यहां से काफी बड़ा गैप ऊपर के लिए भी है। पर मार्केट में बाय दोस्तों बीटीएसटी सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता था, जब 830 का जो लेवल है उसको मार्केट ब्रीच कर देता निफ्टी, जो कि हुआ नहीं। ठीक है, आप पूरा दिन देखिए, आप 830 का लेवल नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सीधा चलते हैं अपने चार्ट्स पर और चार्ट्स पर समझने की कोशिश करते हैं। मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको, अभी ये भी बता दूंगा कि मार्केट के अंदर क्या क्या किस कंडीशन में होगा। तो दोस्तों यहां पर हम चार्ट्स पर आ गए हैं, ये निफ्टी का चार्ट है हमारा। तो मैं यहाँ पे पहले तो दोस्तों ये बंद कर देता हूं ताकि इससे डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान होगा कि ये लर्निंग के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं। मैंने हमेशा ही आप लोगों को बोला है कि मार्केट के अंदर एक बार दिन भर में कुछ भी हो जाए, एक बार वो 23% की रिट्रेसमेंट जरूर लेता है अपने लो से। कुछ भी हो जाए, कहीं किसी भी चार्ट को देख लो आप जाकर के, आपको क्या करना है, जो लास्ट क्लोज जो है उसके ऊपर रखना है किसको, फिबोनाची को। तो ये जो मैंने फिबोनाची जैसे मैं आपको दिखाता हूं, तो मैं क्या किस तरीके से यूज करते हैं, जो भी लो लगा है, जैसे मान लीजिए ये लो लगा था पहला, ठीक है, यहां पे रखिए इसको, और जो क्लोजिंग प्राइस था उस प्राइस के ऊपर इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 23% की यहां पर 23% की भी रिट्रेसमेंट इसमें नहीं दी थी। क्लियर? तो मार्केट को 23% की रिट्रेसमेंट देनी जरूरी थी, अब इसलिए मार्केट के अंदर ये नीचे से बाउंस भी आया। आप देखिए एग्जैक्ट उसने उस पॉइंट को 803 को टच किया, क्योंकि उसे दिन भर में एक बार कम से कम 23% की रिट्रेसमेंट देनी ही होती है। आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम जब यहां पे मैंने बताया था, इसको बंद करता हूं मैं, परसों, तो मैंने कुछ इस तरीके से यहां से डाला था नीचे, और देखिए इसने 23% का रिट्रेसमेंट यहां के आसपास एग्जैक्टली देखिए आप, यहां से इस तरीके से रिट्रेसमेंट इसने दिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट डाउन होता रहा। पर आज क्या हुआ, आज की कंडीशन कुछ अलग है। रिट्रेसमेंट दोस्तों जरूर आती है, ये चीज समझ लेना। आप देखिए यहां से रिट्रेसमेंट नहीं आई, 23% की आनी चाहिए थी, यहां से आई, एक बार 23% की रिट्रेसमेंट आनी ही होती है। अब सिंपल सी चीज है दोस्तों, जब यहां पे मार्केट चल रहा था तो या तो 830 को ब्रेक करेगा, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ उसे एक बार रिट्रेसमेंट लेनी है। ये चीज समझने की जरूरी है, आप इस चीज को दोस्तों गांठ बांध के रख लीजिए। करेक्ट? तो ये आपको बहुत काम आने वाली है, जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। हमेशा जो भी ओपनिंग क्लोजिंग होती है वहां वहां पे नजर रखिए, जो लास्ट क्लोज है वहां से डालना है, हमेशा वहां से आपको डालनी है क्या, फिबोनाची। ठीक है, अब दोस्तों मार्केट में बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, फिर मैं नंबर भी बताऊंगा आप लोगों को कि वो नंबर क्या रहने वाला है। तो रेजिस्टेंस दोस्तों निफ्टी में रहेगा करीबन 250-300, ये मान के चलिए आप। ठीक है, रेजिस्टेंस का लेवल है ये। वैसे तो रेजिस्टेंस दोस्तों एक, अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो रेजिस्टेंस यहां से शुरू हो जाते हैं, मैं आपको बताया देता हूं, एक मिनट। 16,150 से लेकर के
16,200 तक रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। ये मान के चलिए आप 200 250 ये रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि इस एरिया के अंदर हमें बाय की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं रखनी है अपने पास। और मैं आपको बताऊंगा कि इसको भी किस तरीके से ट्रेड करना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। नीचे सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको बताया, अभी दोबारा से बताया था आप लोगों को, 600 40-50 पॉइंट माइनस प्लस हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। 600 से लेकर के 650, ठीक है। यानी कि मार्केट इस एरिया के अंदर आता है तो मार्केट एक बार अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ पे खुलता भी है, मार्केट कुछ भी कंडीशन ऐसी होती है तो यहाँ से पंप लेने की कोशिश कर सकता है, वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये एक तरीका तो ये है ट्रेड करने का कल। या फिर सेकेंडली मार्केट 830 का जो लेवल है, करेक्ट, ये 830 का लेवल दोस्तों कल भी वैलिड है। अगर 830 के लेवल को मार्केट टच भी करती है, थोड़ा सा भी डिप लगाए, उसको आपने बाय करना है। आराम से आपको 900 तक का, 950 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा, करेक्ट। ये चीज ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस दोस्तों कल जो रह सकता है, रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया आपको ये वाले, पर अब हो सकता है मार्केट यहां से भी ऊपर जाकर के थोड़ा घूमे, तो उसके लिए 16,050 के आसपास का रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। तो यहां से अगर 830 टच भी करता है तो उस कंडीशन में तो उस कंडीशन में बाय एंड डिप करना है, और हमें 900 950 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिल जाएंगे। ये कल इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों। जबकि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में है, तो हमें ऊपर की तरफ के लिए ज़्यादा नहीं देखना है। अगर हमने गलती से यहाँ पे बाय भी कर लिया है ऐसी जगह पर, अगर हम यहाँ पे कहीं निकल गए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हमें जो अपना दिमाग बनाना है ना, दिमाग में माइंड मेकअप जिसे कहते हैं, वो सेल साइड का ही बनाना है, क्लियर। तो ये चीज समझ लेना है, तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस तलाशने होंगे, ये चीज समझनी है, ठीक है। तो ये लेवल्स में आप लोगों को दिए हैं, आप लोगों के वैल्यूएबल रहेंगे दोस्तों। लाइक जरूर कीजिएगा अगर जिसने भी बेनिफिट लिया हो। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग जरूर लिखिएगा कि आपको ये लेवल्स किस तरीके से यूजफुल है, ठीक है। ये बात बिल्कुल पक्की है दोस्तों कि आज हम, क्योंकि हमने तो BTST यहाँ पर लिया हुआ था और हम लोग यहाँ पे कहीं निकल गए, ठीक है, पर हमें लॉस जरूर हुआ, पर इससे आज हमें सीखने को मिला, जो मैं खुद बोलता था कि ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर हमेशा, क्योंकि BTST हमने किया था दोस्तों, ठीक है ना, ये सोच करके मार्केट ऊपर मिल जाएगा, तो ये काम नहीं करना है हमेशा। हाँ, इंट्राडे में अगर हम मतलब बाय करते किसी लेवल के एक्टिव होने के ऊपर तो हमें बेनिफिट मिल जाता, और हम कंट्रोल कर सकते हैं उसमें 10-20 पॉइंट के SL से। पर STBT के अंदर इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि आप 300 पॉइंट नीचे खुलते हो तो आप समझ सकते हो कि हालत किस तरीके की हो सकती है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि मार्केट वहां से रिकवरी, हाँ 16,000 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता तो वहां से जरूर ऊपर की तरफ आ सकता था, ठीक है। तो ये 16,050 और 16,100 ये रेजिस्टेंस के भी काम कर सकते हैं, ध्यान रखना कल, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर। मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश की आप लोगों को कि लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। और दोस्तों बहुत जल्दी हम, कोई बड़ी बात नहीं है कि 15,200 को भी देखें, ये ध्यान रखना, और मार्केट उसके नीचे भी जा सकता है, पर अभी फिलहाल के लिए हम 15,200 के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ये क्योंकि अभी CPI डेटास भी आने वाले, मैंने नहीं देखा है अभी, कुछ आ भी गया होगा शायद, 5:30 बजे का टाइम है। तो निफ्टी के अंदर SGX निफ्टी जरूर देख लेते हैं। ये SGX निफ्टी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि
764 के अराउंड चल रहा है, अभी भी माइनस में है। ठीक है, तो ये लेवल्स के ऊपर अगर बाइंग उठेगी हमारे सिस्टम के हिसाब से तो ही हम यहाँ से बाय करेंगे, और अगर हमसे ये छूट भी जाता है ना बाय, तो ऊपर से सेल मिलेगा दोस्तों। इसलिए चैन से बैठना है, बेफालतू की बेवकूफ़ी नहीं करनी है। जब तक 830 के ऊपर मार्केट नहीं चलेगा, इसको ऊपर के लिए ट्रेड नहीं करना है, कल के लिए स्पेशली दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।